यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने का सपना बहुत से बच्चों का होता है, लेकिन वही बन पाते हैं जो मेहनत करते हैं। जो बच्चे इस साल यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इन क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन न टले। सी पे आप टिक लगा दो, अनुच्छेद 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनके पढ़ने से आपको लगेगा कि यार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? वो है तुम्हारे पास अनुच्छेद 61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भाई राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप सी पे टिक लगा दो, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? वही वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो यहाँ ए पे टिक लगा दो, 280 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो आते ही है हर साल। अब एक तो सेंटर बहुत बहुत दूर डाले हैं, बच्चों को आने जाने में बड़ी समस्या होगी, 100% समस्या होनी है। ऊपर से योगी सरकार ने बोल दिया कि 50% आपको किराया देना पड़ेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा छूट आपको मिली है, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई बस वाला मानने के लिए तैयारी नहीं है, पूरा टिकट काट दे रहा। बहुत सी वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे देख रखी हैं बच्चों की, लेकिन हो सकता है कि जिनका पेपर 8 तारीख में है उनसे पूरा किराया लिया गया हो, लेकिन 9-10 तारीख को जो बच्चे जाएंगे ये नियम जो है पूरी तरह से लागू होगा। 50% आपको किराया देना होगा, छूट जरूर मिलेगी पक्का आपको। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी पे आप टिक लगा दो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत ही ना है। यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। बी पे आप टिक लगा दें, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो देखो 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, 86वां संशोधन। अब एक बच्चा का मेरे पास कमेंट आया, मुझसे बोला सर ऐसी कोई ट्रिक बता दो कि ऑप्शन बिल्कुल सही सही लगा दें। मैंने कि यार एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप बिल्कुल सही सही ऑप्शन लगा सकते हो, वो है आपका पढ़ना। बिना पढ़े एग्ज़ाम पेपर देने जाओगे, तुक्के मार के आओगे, आधे सही होंगे आधे गलत होंगे, समझ गए। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से तुक्के मार के आ सकते हो। और बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो 150 किलोमीटर दूर केवल तुक्के ही मारने जाएंगे, मजाक मजाक में फॉर्म भर दिया और मजाक मजाक में पेपर भी देने चले गए, समझ गए। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो ए पे टी लगा दो, 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से, कानपुर से, लखनऊ से या झांसी से? भाई 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? आप बोलोगे मेरठ से शुरुआत हुई, मेरठ से तो हुई थी हैं। बाकी डिटेल से मैं बता नहीं रहा हूँ इसके बारे में, बाकी आपका पढ़ा हुआ है ही, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं इस लेक्चर में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, ककोरी कांड 1925 उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हुआ? ककोरी कांड 1925 उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हुआ? तो वह हुआ था लखनऊ में हुआ था। ठीक है, लखनऊ बहुत अच्छी जगह है। जिन बच्चों का सेंटर लखनऊ पड़ा है भाई घूम के ज़रूर आना आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11वां, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ?
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, लगा दो टिक, लगा दो टिक, 1942 इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां, अल हिलाल पत्र के संपादक कौन थे? यार बड़ा खतरनाक इतिहास भी ऐसा पूछा है। अब ऐसे ऐसे बिना पढ़े क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम पेपर में आ जाएं तो बच्चों का बस वही हिसाब होता है, मरता क्या नहीं करता। अरे यार ऐसी पेपर आता है, पढ़ा हुआ पेपर आए तो यार सबके सब क्लियर ना कर देंगे। अल हिलाल पत्र के संपादक कौन थे? तो द राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगाओ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी? या उत्तर प्रदेश की राजधानी कब लखनऊ बनी? 1902 में, 1920 में, 1937 में या 1947 में? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो थी ना लखनऊ, वो 1920 में बनी थी। उससे पहले क्या थी? हैं भाई, उससे पहले क्या थी, जल्दी बताओ। भूगोल देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, प्रयागराज या झांसी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा? ध्यान देना, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये लखीमपुर खीरी जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, चलिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी ये लखीमपुर खीरी में प्रेजेंट है। चलिए 15 देखते हैं। 15 देख लेते हैं भाई। 15 नंबर है, गंगा और यमुना का संगम कहाँ है? गंगा और यमुना का संगम कहाँ है? मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। आजकल भैया इसको प्रयागराज कर दिया गया। अच्छा क्वेश्चन 16 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? अंटार्कटिका, प्रशांत, हिंद, आर्कटिक? तो कुछ क्वेश्चन तो देखो ये सोशल मीडिया के 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे, और 1-2 क्वेश्चन जो आता है ना वो हीरोइनों से आता है। हीरोइन से किसको अवार्ड दिया गया कि अब ये हाल ही में ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछता है आपसे पक्का 100%। तो प्रशांत महासागर इज़ द राइट ऑप्शन। 16 का बी पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराई क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? लाल मिट्टी के लिए, जलोढ़ मिट्टी के लिए, काली मिट्टी के लिए या लेटराइट मिट्टी के लिए? तो आप बोलोगे बी पे टिक लगा दो, जलोढ़ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अर्थव्यवस्था के 4 से 5 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? अब क्वेश्चन तो बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसा हुआ मिल गया ना तो यही क्वेश्चन आप कैसे लगेगा, डिफ़िकल्ट वाला। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो थी वो ए पे टिक लगाओ, 1935 में हुई। ठीक है, जीएसटी कब लागू हुआ? यार जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी जो है वो 2017 में लागू हुआ। ठीक है, जीएसटी 2017 में लागू हुआ। और यार बहुत ज़्यादा ये जीएसटी कौन लोग दे रहे हैं? हम जैसे आम लोग दे रहे हैं, समझ गए? हम जैसे आम लोग जीएसटी दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी लागू हुआ 2017 में। ठीक है, 20 में देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो यार नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ना वो 2015 में हुई थी। ये 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। है दमदार क्वेश्चन। अरे यार ऐसे क्वेश्चन पाने वाला हूँ देखो मैं आज आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। 21वां, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? फिलहाल इसमें वो वाली है नहीं। हृदय, यकृत, अग्नाशय, फेफड़ा? तो यकृत का नाम सुना है, बॉडी में किस काम में आता? बस इसी पे टिक लगा दो बेझिझक। ए बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की चाल, क्योंकि देखो साइंस के 5-6 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये जो होती है प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यार यहाँ पर ये किलोमीटर पर सेकेंड में दे रखा है, ये सी नंबर, तो ये भी राइट है। मतलब डी पे टी लगाओ यार, दोनों ए व सी। 3 × 10⁸ मीटर में दे रखा है और 3 × 10⁵ किलोमीटर में दे रखा है। इसका मतलब है डी पे टी लगा दो, ए और सी दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? आप बोलोगे हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। कुछ उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? आप बोलोगे सर उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। ठीक है, कितने मंडल हैं? 18 मंडल। इस चीज़ को याद कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25, उत्तर प्रदेश की पहली प्रथम यानी कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
बड़ा दमदार क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो मायावती, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, आनंदीबेन पटेल। ये जो है ना बी नंबर पे टिक लगा दो, सुचेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, चलिए 26, काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? फिर वही, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो संग मन है हमारा। यमुना, गंगा, सरयू या घाघरा? तो काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बोलोगे सर ये जो है वो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये वाला बी पे आप टिक लगा दो, गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब बेटा करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना, मैंने अलग अलग करके लिया। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भारत का G20 शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? भारत का G20 शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो वह हुआ था 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग स्थल क्या नामित किया गया? चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग स्थल क्या नामित किया गया? तो क्या नामित किया गया? ए पे टिक लगाएं आप। ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, चलिए 29। नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो मेरे ख्याल से वो आरक्षण से संबंधित है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आरक्षण से संबंधित है। ओके, एक्स्ट्रा देखते हैं। संगम किन नदियों का संगम, यानी कि संगम किन नदियों का संगम है? गंगा, यमुना, सरस्वती, यही इसका राइट ऑप्शन है। तो संगम जो होता है ना वो किन नदियों का संगम है? आप बोलोगे गंगा, यमुना, सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, ए और सी दोनों? तो यार इसमें भी ए और सी कन्फ्यूज़न करने के लिए ऐसे ऑप्शन वो देता ज़रूर है कि ए और सी दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है, बच्चा इन्हीं ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाता है। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो वो दिया जाता है ए और सी दोनों, स्वीडन और नॉर्वे दोनों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 31 का डी पे आप टिक लगा दें। अच्छा 32 देखते हैं। यूनो की स्थापना हुई थी? यूनो की स्थापना कब हुई थी? यूनो जो होता है उसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1945 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेपर से पहले ये वीडियो जरूर देख के जाना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? अमेरिका, भारत, रूस, जापान है? तो सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? बी नंबर पे टिक लगाओ, भारत। भारत इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, बेंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है मेरे ख्याल से बेंगलोर में है। बेंगलोर में जो है ना ये इसरो का मुख्यालय स्थित है। चलिए DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेपर में पूछ सकता है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप बोलोगे सर ये दिल्ली में स्थित है। DRDO का मुख्यालय दिल्ली में प्रेजेंट है। 36 देखते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। बी पे आप टिक लगा दें। चलिए 37। लोकसभा का अध्यक्ष किसे हटाता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो किसे हटाता है? तो वो हटाता है लोकसभा सदस्य को। सी पे आप टिक लगा दें। ठीक है, सबसे कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का, भारत का, ब्रिटेन का, फ्रांस का? सबसे कठोर संविधान का अगर किसी देश का नाम आता है तो वो आता है अमेरिका। ए पे टिक लगा दो, अमेरिका इज़ द राइट ऑप्शन। 39 देखते हैं। भारतीय संविधान आंशिक रूप से कठोर लचीला है, ये कथन किसका है? भारतीय संविधान आंशिक रूप से कठोर और लचीला, ये कथन किसका है? केसी वियर इज़ अ राइट ऑप्शन। इनका कथन नहीं है। भारतीय संविधान आंशिक रूप से कठोर और लचीला, आंशिक रूप से कठोर और लचीला, वाह बेटा वाह, क्या क्या कह के गए हैं ये भी। केसी वियर इज़ अ राइट ऑप्शन। 40 देखते हैं। आपातकाल कितने प्रकार का होता है? आपातकाल कितने प्रकार का होता है? आप बोलोगे सर आपातकाल होता है, बहुत बढ़िया होता है, शानदार होता है, बेटा बड़ा ख़तरनाक होता है। 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ओजोन परत किस मंडल में होती है? आप बोलोगे समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कहाँ पर है? ये हैगा। अब समताप मंडल पृथ्वी की सतह से
20 किलोमीटर ऊपर होता है, ठीक है, समझ गए। और सौरमंडल 10 किलोमीटर ऊपर होता है। तो जितने भी हवाई जहाज़, पंखे वगैरह, यानी कि हवाई जहाज़ वगैरह होते हैं, पक्षी वगैरह होते हैं, बादल होते हैं, ये सब सौरमंडल में होते हैं, समताप मंडल में नहीं होते, सब सौरमंडल में होते हैं ये। उसके बाद मध्यमंडल, फिर आयनमंडल, उसके बाद पृथ्वी पार हो जाती है। तो पृथ्वी के बारे में भी आपको यार नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, ओजोन परत किस मंडल में होती है? आप बोलोगे समताप मंडल में होती है। 42, सुनामी किस कारण से आती है? अब भैया साइंटिस्ट लोगों ने सुनामी का बारे में पता निकाला है, वो भूकंप के कारण आती है, चक्रवात के कारण, ज्वार के कारण या ज्वालामुखी के कारण। तो सुनामी किस कारण आती है? आप बोलोगे भूकंप के कारण आती है। जैसे धरती हटी, फिर इंसान की जो है वो है। 43 देखो, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, N2CH4, तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब तुम्हें पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो 78% है, लेकिन फिर भी ये पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, कोई हानिकारक नहीं है। इसका मतलब है N2 जो है यही राइट ऑप्शन है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सब के सब ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ठीक है। सी पे आप टिक लगा दो, N2। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो अभी पहले तो यकृत थी, लेकिन अब जो है थायराइड, 44 का राइट ऑप्शन होना चाहिए। यकृत ही है, चलो बी पे टिक लगा दो यार, यकृत इज़ अ राइट ऑप्शन। सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सोना, हीरा, लोहा, प्लेटिनम। तो सबसे कठोर पदार्थ है सोना। अब जल्दी मुझे ये भी बताओ आप कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो वैसे तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जो किसी भी पदार्थ को छीलने का काम कर सकता है, ठीक है। पर एक पदार्थ ऐसा भी है मानव निर्मित जो कि हीरे को छीलता है, और उसका नाम बताना है आपको, नाम है बोरोन कार्बाइड, B4C। तो जो ये बोरोन कार्बाइड होता है, इसका यूज़ हीरे को घिसने में या फिर छीलने में किया जाता है। ये लगा लो, इतना हार्ड होता है ये, समझ गए। बोरोन कार्बाइड वो कृत्रिम रूप से बनाया गया सबसे हार्ड पदार्थ है बोरोन कार्बाइड, और ये प्राकृतिक सबसे हार्ड पदार्थ हीरा होता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी घुमा के पूछ लेता है, रानी लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? झांसी की रानी का वास्तविक नाम था मणिकर्णिका, ठीक है, मणिकर्णिका। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आप बोलोगे सर 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कितना पुराना विश्वविद्यालय, मतलब एजुकेशन भारत के अंदर शुरू से ही अच्छी चली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 में, 1869 में, 1875 में, 1880 में। तो यहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी काफ़ी पुराना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ए पे आप टिक लगा दो, 1866 में हुई थी, ठीक है। 49, यूपी में सर्वाधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में हैं? बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, अवध। सबसे ज़्यादा चीनी मिलें किस क्षेत्र में हैं? तो जहाँ पर गन्ना सबसे ज़्यादा होता है पश्चिमी यूपी में। चलिए, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं तुम्हारे पास तुलसीदास। तुलसीदास इज़ द राइट ऑप्शन। तो टोटल मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए, बस इससे ज़्यादा नहीं है। और इन 50 क्वेश्चन को एग्ज़ाम से पहले आप देख के जाना, पता नहीं कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में यहाँ से फंस जाएँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।